शहीद, तुम अभी तक यूनिवर्सिटी के लिए तैयार नहीं हुए बेटा? नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं चाह रहा यूनिवर्सिटी जाने। ये क्या बात हुई? तुम अपनी तालीम पे तवज्जो दो, जो हुआ उसे भूल जाओ, रूटीन पर आओ। देखो बेटा, अब हमारी सारी उम्मीदें तुमसे हैं। अम्मी मैं सोच रहा हूँ यूनिवर्सिटी छोड़ के जॉब करना। बेटा अगर यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे तो तुम्हारी डिग्री अधूरी रह जाएगी ना। अम्मी पढ़ाई तो प्राइवेट भी हो जाएगी। नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू के दिल में तुम्हें लेके बहुत अरमान है। वो तुम्हें एक बड़े मनसब पे देखना चाहते हैं। और देखो ना, तुम दोनों के मुस्तकबिल के लिए वो अभी तक नौकरी कर रहे हैं। तुम्हारी ये सब बातें सुनेंगे तो वो कितना हर्ट होंगे। अब उनकी एज ऐसी नहीं है कि वो जॉब करें, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। पहले तो अलीज़ा जॉब करती थी, लेकिन अब तो सारी जिम्मेदारी मेरी है ना। लेकिन बेटा तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो। थोड़े दिन की बात है, रूखी सूखी खा लेंगे। तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो जाएगी ना तो तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। अम्मी मैंने फैसला कर लिया है, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। हाँ अम्मी, लेकिन आप जैन भाई को समझाने का है कि अपनी गलती को सुधार ले, अभी भी वक्त है। क्या बात करूं उससे? वो तो अपनी शादी की खबर सुना रहा है मुझे। चंद रोज में शादी है उसकी। अम्मी आप उन्हें समझाएं, उन्हें बोलें कि वापस आके अलीज़े को अपना ले, इस तरह शायद सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं मानेगा वो, जानती हो वो हमारे हाथ से निकल गया। अम्मी आप प्यार से बात करके तो देखिए। और वैसे भी अभी भाई की शादी नहीं हुई। भाई की वजह से अलीज़े की जिंदगी खराब हो, जिसकी वजह से मामू हमें सारी जिंदगी माफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर भाई वापस आके उसे अपना लें तो शायद इस तरह सब कुछ ठीक हो जाए। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये सब कुछ जैन पे डिपेंड करता है। अगर वो मान गया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी वो जरूर मानेंगे, अगर आप उन्हें प्यार से मनाएंगी तो वो जरूर मानेंगे। बल्कि एक काम करें कि आप उन्हें यहाँ पे बुला लें और अपने सामने बिठा के अच्छी तरह से समझा लें। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी। हाँ ये ठीक है, बात करती हूँ मैं उससे। अम्मी का फोन। तुम बात करो, मैं गाड़ी में बैठी। हेलो हेलो जैन, बेटा तुम घर वापस आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अम्मी आप जानती हैं मेरी शादी है, मैं अभी नहीं आ सकता। बेटा तुम एक बार माँ की बात तो सुन लो कम से कम। अम्मी आप एक काम करें, मुझे फोन पे बता दें, मैं सुन रहा हूँ। जैन जो हुआ सो हुआ, हम बेटे सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस हमारी सिर्फ एक शर्त है। अच्छा, और वो शर्त क्या है? बस तुम वापस आकर वकार भाई से माफी मांग लो और अलीज़े से निकाह कर लो बेटे, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? मेरी किस्मत बदलने वाली है और आप चाह रही हैं मैं दोबारा उस हिसाब में वापस आ जाऊं? और मामू के पास है क्या मुझे देने के लिए सिवाय अलीज़े के? जहाँ मैं शादी कर रहा हूँ ना वहाँ जिंदगी संवर जाएगी मेरी। क्या खूबसूरत गाड़ियाँ, घर, सब कुछ होगा मेरे पास, क्या ठाट बाट होंगे। और आप कह रही हैं कि मैं वापस उस हिसाब में आ जाऊँ? इतना लालच अच्छा नहीं होता बेटा, इंसान मुंह के बल जमीन पर गिरता है। आप तो कभी मुझे दुआ मत दीजिए। आपके भाई की बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया मैंने, तो आपने मुझे बददुआएं देना शुरू कर दी। जैन कोई माँ अपने बेटे को बद्दुआ कैसे दे सकती है बेटे? लेकिन जो रास्ता तुमने चुना है ना वो गलत है। वापस आ जाओ बेटे। देखिए आप लोग मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकते तो ना सके, मुझे मेरे हाल पे छोड़िए। क्या मम्मी? मैंने कहा था ना वो नहीं मानेगा, बहुत जिद्दी है वो।
जिसे अपने नफे नुकसान का नहीं पता, वो किसी को फायदा क्या देगा। कभी नहीं अपनाएगा वो अलीजे को, कभी भी नहीं। अम्मी, अच्छा आप रोना तो बंद करें अम्मी प्लीज। अम्मी रोना बंद करें, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी औलाद से तो बेहतर तक मैं बे औलाद रहती। अम्मी प्लीज चुप हो जाए। शहीर, मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी छोड़ने के फैसले से कतन खुश नहीं। देखो, अगर तुम हमारी खिदमत करना ही चाहते हो तो पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर लो। अभी मैं जिंदा हूँ, घर का बोझ उठा सकता हूँ। हाँ, मर जाऊं फिर जो मर्जी करते रहना। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे कायम रखे। मैं तो बस आपका बोझ अपने सर लेना चाहता हूँ अब्बू, ताकि आप आराम कर सकें। आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि अब आप ऑफिस जा सकें, इसलिए ये जिम्मेदारी मुझे उठाने दें। और अब तो वैसे भी अलीजे भी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे ये कदम उठाने दें प्लीज। मेरी वजह से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपना बोझ खुद उठा लूंगी या पहले की तरह जॉब करूंगी। अलीजे, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। तुम तो हमारी जिम्मेदारी हो और मैं ये जिम्मेदारी खुशी से निभाना चाहता हूँ। शेरू, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी पढ़ाई करने का वक्त है। आराम से मुकम्मल करो, फिर देख लिया जाएगा। मैं कल ही जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? पहले की बात और थी, अब और बात है। पहले और अब में क्या फर्क है अम्मी? मैं जैसे पहली थी वैसे अभी। मैं पूरी जिंदगी घर बैठ के सोग नहीं मना सकती। मैं जॉब करूंगी। मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना चाहती हूँ। और तुम कल से प्लीज यूनिवर्सिटी जाना। अपने फ्यूचर को दांव पे लगाने की कोई जरूरत नहीं। अलीजे बेटा, ये अच्छी बात है कि तुम आगे बढ़ना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर की जिम्मेदारी तो मैं तुम पर कतई नहीं छोड़ना चाहूंगा। अब्बू, आपने मुझे हमेशा इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया है। सबसे बेहतरीन तालीम मुझे हासिल करवाई है। कभी बेटे बेटी में फर्क नहीं महसूस होने दिया। तो फिर अब मुझे आप अपना बोझ हल्का करने देना। वैसे भी कुछ अरसे की बात है। जैसे शेरू की जॉब लग जाएगी मैं छोड़ दूंगी। अलीजे बेटा, मैंने तो कुछ और ही सोचा था आपके लिए, लेकिन ये सब क्या से क्या ही हो गया। अब्बू, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है।